हमारे यहाँ से प्रभारी मंत्री आदरणीय सीता अक्का जी, हमारे बीच में उपस्थित हमारे वरिष्ठ बहुत ही सम्मानित आदरणीय सुदर्शन रेड्डी साहब और जीवन रेड्डी साहब, शब्बीर अली जी, हमारे बीच में उपस्थित मेरे साथ भी सांसद रहे और वर्तमान में भी सांसद हैं भाई सुरेश शेतकार जी, हमारे एआईसीसी के सचिव और साथी भाई संपत जी, जिला कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष भाई मोहन रेड्डी जी, लक्ष्मीकांत जी और अनिल भाई, सुनील रेड्डी जी, विनय रेड्डी जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तमाम साथी पदाधिकारीगण, अजमत भाई, वेंकट जी, राजीव जी, नरेश भाई, भूपत रेड्डी जी हमारे विधायक और हमारे साथी रहे, मेरे साथ 2022 के पदयात्रा में भी साथ में चले और हमारे तमाम बहुत सारे साथीगण उसमें रहे। हाँ, वो तो बोल दिए, वो आज हमारे साथ सुबह से श्रमदान में भी थे। हमारे सभी मंडल के अध्यक्षगण, माताओं बहनों, बहुत देर से बहनें भी यहाँ पर उपस्थित हैं, भाइयों, साथियों, बुजुर्गगण और मीडिया के बंधुओं, मंच पर उपस्थित अन्य सभी पदाधिकारी साथियों, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन और डिपार्टमेंट के अध्यक्ष और साथीगण, और अभी पिछले 2-3 दिन से साथ में पैदल यात्रा में चल रहे सभी साथियों, सभी सम्मानित यहाँ पर उपस्थित कार्यकर्तागण, सबसे पहले मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मुझे निजामाबाद इसके पहले भी 2022 में सर्वोदय पदयात्रा में निजामाबाद जिले में करीब 1 हफ्ते हम लोग थे और मुझे मौका मिला आप सबके बीच में आके बात करने का। यहाँ नहीं आए थे, लेकिन जिला बहुत बड़ा है, जिले के दूसरे हिस्से में हम लोग साथ में आए। इसमें भी आए थे? अच्छा, बाजू में, ओके, बढ़िया। बहुत सारे साथियों के घर तब जाने का मौका मिला। हमारे बहुत सारे साथी आज भी मिलने आए, उस समय जो हमारे साथ कार्यक्रम करवाए वो सब लोग भी यहाँ पर आए। वो महेंद्र जी के घर में दोपहर में रुके थे हम, सरपंच साहब थे उस समय। आज उनकी श्रीमती जी भी मिलने के लिए आई, तो बहुत सारे साथियों से दोबारा मिलने का मौका मिला। आजादी के आंदोलन के समय कांग्रेस के नेताओं ने पैदल चलकर लोगों को उनके हक के लिए जागृत करना और उस वक्त के एक ऐसे साम्राज्य, अंग्रेजी साम्राज्य जो कि पूरी दुनिया में फैला हुआ था, उसके सामने उसको चुनौती देने का काम गांधी जी ने पैदल यात्रा के दौरान हजारों की संख्या में ग्रामीण जन, किसान, मजदूर, दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़े, आदिवासी सबको साथ लेकर आह्वान किया। विनोबा जी ने अपने जीवन में करीब 60,000 किलोमीटर की पैदल यात्राएं की। आज जो हिस्सा बांग्लादेश में, वहां भी वो पैदल गए। और आपके अपने प्रदेश से पोचमपल्ली, भूदान पोचमपल्ली जिसको आप लोग कहते हैं, वहां से पहले उन्होंने भूदान यात्रा भी शुरू किया। लेकिन आधुनिक भारत में, 21वीं सदी के भारत में, अगर किसी ने पैदल यात्रा करके, किसी राजनीतिक व्यक्ति ने लोगों के करीब जाने की कोशिश की, तो वो हमारे नेता राहुल गांधी ने की। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पैदल यात्रा की। जब यात्रा शुरू हुई तो बहुत सारे मीडिया के बंधु, बहुत सारे कांग्रेस के भी साथी ये सोचते थे हफ्ते 10 दिन राहुल जी चलेंगे, उसके बाद वो चले जाएंगे, कांग्रेस के लोग चलते रहेंगे। लेकिन वो डटे रहे, पीछे नहीं मुड़े, चाहे पानी बरसा, चाहे बहुत धूप थी, गर्मी थी, उमस थी, कश्मीर में बर्फ पड़ रही थी, लेकिन वो चलते रहे। और उन्होंने हमको एक रास्ता दिखाया, माननीय खड़गे जी ने और राहुल जी ने हमको एक रास्ता दिखाया। जैसे सोनिया जी ने प्रधानमंत्री का पद ठुकराकर हमको एक रास्ता दिखाया, हम सबको याद दिलाया कि भारत की जो परंपरा है वो त्याग की परंपरा है, भारत की जो परंपरा है वो सेवा की परंपरा है,
भारत की जो परंपरा है वो तपस्या की परंपरा है, जिसके बारे में राहुल जी हर भाषण में हमको बताते हैं। तो वो परंपरा के तहत हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम, जय बापू जय भीम जय संविधान कार्यक्रम और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जो जनहित पदयात्रा है वो भी उसकी कड़ी में जुड़ा हुआ कार्यक्रम है। उसमें मुझे भी आपके बीच में आने का मौका मिला। मैं सबको हमेशा ये बात बोलती हूं, कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हो जाए तो आपको क्या गारंटी मिलती है? सांसद विधायक होने की गारंटी नहीं है, लाखोंपति करोड़पति होने की गारंटी नहीं है, लेकिन अगर आप कांग्रेस के कार्यकर्ता हो जाएं तो कारगिल से लेके कन्याकुमारी तक और अरुणाचल प्रदेश से लेके कच्छ तक कहीं भी चले जाएं, आपको हर गांव में एक परिवार ऐसा मिल जाएगा जहां आप रह सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस आपको इतना बड़ा परिवार देती है। दुनिया में ऐसे कोई और दल नहीं होगा जहां के साथी ये कह सकते हैं कि हमारा हर गांव में एक परिवार है। आजकल तो मोबाइल का जमाना है। जब मैंने अपना राजनीति शुरू किया था एनएसयूआई में तो कोई मोबाइल फोन वोन होता नहीं था, लेकिन मन में विश्वास रहता था कि कहीं भी चले जाएं क्या हो जाएगा, कोई ना कोई तो कांग्रेस का मिल ही जाएगा। और यही विश्वास हम लोगों को आपसे जोड़ता है, वरना मेरा तेलंगाना में आने का क्या कारण हो सकता है? मैं तो आपकी भाषा भी पूरी तरह से समझती नहीं हूं, आप भी पूरी हिंदी समझते नहीं होंगे क्योंकि आपकी भाषा तेलुगु भाषा है, लेकिन आपको और हमको जो जोड़ती है वो जो प्यार की भाषा है वो हमको कांग्रेस ने सिखाया है, कांग्रेस के फलसफे ने सिखाया है। वो प्यार की भाषा जो गुरु नानक देव की थी, गौतम बुद्ध की थी, महावीर स्वामी की थी, भगवान श्री राम की थी, श्री कृष्ण की थी, वो प्यार की भाषा जो हमें हमारे सूफी परंपरा में कबीर ने, बसवण्णा ने, अक्का महादेवी ने, सबने सिखाया। जो संत सेवालाल की पूजा यहाँ पर होती है, लंबाड़ा समाज के लोग उनको मानते हैं, उन्होंने सिखाया। वो जो प्यार की भाषा है वही विरासत कांग्रेस की विरासत। तो अभी पूरे देश में 2 मॉडल चल रहे हैं। राहुल गांधी जहां भी जाते हैं वो तेलंगाना मॉडल की बात करते हैं। वो तेलंगाना मॉडल क्या है? वो प्यार की नींव पर खड़ा मॉडल है कि हम अपने देश के लोगों की गिनती करके देखें कि वो समाज जो 2,500-3 हजार साल से पीछे थे उनको हम आगे कैसे लाएं। डॉक्टर हमारी नब्ज पकड़े बगैर बता नहीं सकता कि क्या बीमारी, और नब्ज पकड़ना पुरानी बात थी, अभी तो स्कैन करते हैं, एक्सरे निकालते हैं। ये जो तेलंगाना जाति जनगणना हुई है वो साइंटिफिक तरीके से 88 करोड़ पेपर लेके आपका और हमारा प्रदेश का एक्सरे हुआ है कि कौन कितना पीछे है, किसको हमको आगे लेकर जाना है। ये क्या मॉडल है? ये प्यार का और जोड़ने का मॉडल है कि इस देश में जो अंतिम पंक्ति में खड़े लोग हैं उनके आंख का आंसू हमको पोंछना है। उसको सर्वोदय बोलते हैं, उसको गांधी जी ने अपना जंतर बताया। ये मॉडल चल रहा है। दूसरा मॉडल क्या मॉडल है? अभी जो हम बिहार में देख रहे हैं, चुनाव आयोग ने एक एक्सरसाइज कराया, उसके अंतर्गत बिहार के वाजिब नागरिक और वोटर ऐसे 65 लाख लोगों को वोट डालने के अधिकार से ही महरूम कर दिया। ये तोड़ने का मॉडल है, नफरत का मॉडल है, इंसान को इंसान से बांटने का मॉडल है, बुलडोजर का मॉडल है। और इस मॉडल के सामने जो तेलंगाना का सबको जोड़ने का मॉडल है, सामाजिक न्याय का मॉडल है, उसको लेकर हम पूरे देश में कैसे जाएं, इसके लिए हम लोग जंतर मंतर जा रहे हैं। 42% रिजर्वेशन पाना हमारा मकसद है, लेकिन देश की राजधानी में जाकर पूरे दुनिया को ये बताना
कि भारत देश में एक तरफ अगर तोड़ने का मॉडल चल रहा है तो राहुल जी के नेतृत्व में हमारे माननीय मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जी और हमारे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष महेश गौड़ जी के नेतृत्व में एक जोड़ने का मॉडल भी चल रहा है। वो तेलंगाना मॉडल है, जहां हम चाहते हैं हर एक इंसान को इंसान होने का हक मिले। वरना और कौन सा प्रदेश होगा जहां पर गल्फ में जो लोग काम करते हुए चले गए उनके भी न्याय के बारे में सोचा जाए। किसी दूसरे प्रदेश में यह नहीं हो रहा है। यूपी और बिहार से सबसे ज्यादा लोग बाहर देश में छोटा मोटा काम करने के लिए जाते हैं, वहां ये योजना नहीं है। तो पूरी दुनिया में संदेश देने के लिए हम नई दिल्ली जा रहे हैं 5, 6 और 7 तारीख को, इसलिए कि देश के नागरिकों को अब चुनाव करना पड़ेगा कि वो कौन से मॉडल के साथ चलना चाहते हैं। क्योंकि देश में अगर लोकतंत्र को मजबूत करना है तो तेलंगाना मॉडल अपनाना पड़ेगा। सबको जोड़ने का मॉडल, न्याय का मॉडल, हक का मॉडल, समता का मॉडल, बाबा साहेब ने जो मॉडल बनाया संविधान का वो मॉडल, पेरियार और नारायण गुरु ने हमको जो मॉडल सिखाया वो मॉडल, जो बापू ने सिखाया वो मॉडल, संविधान के सपनों के भारत का मॉडल, 21वीं सदी का जो राजीव जी का संकल्प था वो मॉडल। और दूसरा मॉडल जो नागपुर से निकलता है आरएसएस के मुख्यालय से, कि देश के नागरिक को नागरिक ही मत समझो, गरीब लोगों को बार बार परेशान करके उनसे कागज निकलवाओ और उनको नागरिक भी मत रहने दो। वो नागरिक ही नहीं होंगे तो सामाजिक न्याय नहीं है, नागरिक ही नहीं होंगे तो उनका आर्थिक लाभ नहीं होगा, आर्थिक उनका सशक्तिकरण नहीं होगा। नागरिक ही नहीं रहेंगे, वोट ही उनके हिसाब से नहीं पड़ेगा, तो कल से उनको किसी भी प्रकार का कुछ भी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा। यहां दूसरी तरफ तेलंगाना मॉडल में हम ये चाहते हैं कि उनको राजनीतिक प्रतिनिधित्व ओबीसी को 42% मिले। वहां वो चाहते हैं कि जो प्रतिनिधित्व है वो भी कटे। तो ये हमको संदेश देने के लिए हम जा रहे हैं कि देश को पता चले कि इस देश में सिर्फ तोड़ने वालों की राजनीति नहीं है, जोड़ने वालों की और समावेश की राजनीति भी है। और वो राजनीति राजीव जी के बाद राहुल गांधी जी जिस तरह से सोनिया जी और मनमोहन सिंह जी ने किया वो कर रहे हैं। राहुल जी ने ओबीसी का महाअधिवेशन हुआ दिल्ली में, उसमें एक बात की, उसके साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगी। उन्होंने कहा कि आज का जो दौर है वो डेटा का दौर है। डेटा मतलब क्या? सूचना। और यही बात आदरणीय प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष ने माना कि गांव-गांव में अगर हमारी पंचायत की इकाई बनी, मंडल का यूनिट बना, तो वो जो डेटा है वो कांग्रेस को मजबूत करेगा। और इस डेटा की शक्ति को सबसे पहले इस देश में किसने पहचाना? राजीव जी ने पहचाना। ये जो आज हम सब सेल्फी ले रहे हैं, 80 के दशक में उन्होंने सूचना की क्रांति लेकर नहीं आए होते तो न तो कंप्यूटर होता, न तो हमारे हाथ में फोन होता, न तो हम सेल्फी खिंचवाते हैं। वो इसलिए किया कि सूचनाओं पर अधिकार केवल एक वर्ग का नहीं होना चाहिए, हम सबके पास होना चाहिए। तो ये एक नए राजनीतिक दशक की शुरुआत है। तेलंगाना बहुत खास है इस वक्त, पूरी दुनिया की नजर तेलंगाना पर है, सिर्फ देश की नहीं। जब पूरे दुनिया में हर देश दूसरे देश से अभी लड़ रहा है तो तेलंगाना पर सबकी नजर है कि हम कैसा मॉडल लेकर आएंगे जिसमें हर एक व्यक्ति का डेटा है, जिसके आधार पर हम उसके पिछड़ेपन को दूर करने की कोशिश करेंगे, योजनाएं लेकर आएंगे। और ये कांग्रेस के मुख्यमंत्री, कांग्रेस की कैबिनेट, कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष और नेता और हमारे तमाम एमएलए साथीगण और हमारे हजारों की संख्या में कार्यकर्ता बंधुओं ने किया। उसमें मुझे आपके बीच में यात्रा में आने का मौका मिला। मुझे आपके साथ आकर बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।